स्वागत है आपका जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को ओलंपियाड की जब आप तैयारी कराते हैं, स्पेशली मैं क्लास सेकेंड की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सेकेंड क्लास में है और रिसेंटली उसको मैंने ओलंपियाड एग्ज़ाम दिलवाया है। तो उसके एग्ज़ाम पेपर कैसे आते हैं और स्पेशली राउंड वन तो फिर भी बहुत ईजी आता है यार, राउंड टू बच्चा कैसे क्लियर करेगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मेरा बेटा एग्ज़ाम देकर आया और मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी तक। मतलब पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका लेवल बहुत अलग है। तो मैं आज आपके साथ वो एग्ज़ाम पेपर्स दिखाने वाली हूँ ताकि आपको भी जब बच्चे का राउंड टू की तैयारी कराएं ओलंपियाड की, छोटे बच्चों की, तो आपको कौन से लेवल की यानी कि कौन से क्लास के लेवल की तैयारी करानी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये देखिए, ये है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, क्लास सेकेंड का और सेकेंड राउंड का है ये। और ये है साइंस का। पहले मैं आपको साइंस का दिखाती हूँ क्योंकि साइंस का लेवल ऐसा था कि मुझे भी लगा कि पता नहीं मेरा बेटा वहाँ पे क्या ही करके आया होगा। वो थोड़ा सा उसको लग भी रहा था कि मम्मा मुझे लगता है मेरा साइंस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे। बट मैंने उसको बोला बेटा कोई बात नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिला कि किस तरह से OMR शीट्स फिल की जाती हैं, किस तरह से इतने लंबे लंबे एग्ज़ाम देते हैं। 65 मिनट्स का आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, जैसा हुआ इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कोशिश करना और अच्छा करने की। तो इतना ही मैंने उसको, मतलब जो थोड़ा बहुत मैं उसको समझा सकती थी उसको सिर्फ मैंने इतना ही समझाया। तो इनिशियली ना इस तरह से सारी इंस्ट्रक्शंस फिल होती हैं कि क्या क्या करना है बच्चे को। तो ये चीज़ें तो आप बच्चों को पहले से ही घर पे समझा के भेजें, क्योंकि देखिए क्लास सेकेंड के बच्चे ना हर छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाते, उनको समझाना पड़ता है। ये देखिए, अगर आप इनिशियली ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे ना, ये फिर भी ठीक है, मतलब बच्चा कर सकता है थोड़ा बहुत, अगर टीचर्स वहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चे को क्वेश्चंस की हिंदी समझ में आती है, मतलब जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं उनकी हिंदी अगर प्रॉपरली समझ में आ रही है तो वो कर सकता है। देखिए क्लास सेकेंड का बच्चा, अब आपको इवापोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें उसको समझानी है। मैं राउंड टू की बात कर रही हूँ यहाँ पे। राउंड टू का लेवल आप देखिए, ठीक है। देखिए अलग अलग बर्ड्स, किस तरह के बर्ड्स हैं अलग अलग, उसके बारे में। ये तो चलो कुछ हाइजीन लेवल की बातें हो गई, ये तो हम समझा सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर। चलिए ये भी बच्चों का सब्जेक्ट है क्योंकि ये टॉपिक है बच्चों के साइंस में ना, क्योंकि आउट ऑफ द टॉपिक बहुत आए हैं। और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्लाउड्स के ये देखिए, ठीक है। और मैं आगे दिखाती हूँ, ये देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में। उसके बाद मतलब हाउस, टाइप्स ऑफ हाउसेस, ये भी उनका टॉपिक है, ठीक है। और मतलब थोड़े से ना जैसे लॉजिकल क्वेश्चंस उस तरह के मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों को बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, मेरा बेटा पूरा दिन प्लैनेट्स के बारे में सुनता है, पढ़ता है, लेकिन वो XY आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया। वो कंफ्यूज हो गया, मम्मी ये एक्स में क्या है और वाई में क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ फिल करना। और वो, हालांकि मैंने देख लिया वो गलत मार्क करके आया है, बट फिर भी मैंने देखा कि उसकी कन्फ्यूजन कहाँ थी। देखिए हम भी इस तरह से, बच्चों को भी एक्सपीरियंस मिलता है और पेरेंट्स के लिए भी एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम उसको ओलंपियाड दिलवाए हैं। तो मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस था कि किस तरह से वो अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चंस को, कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा है वो। और मैंने किस तरह से तैयारी कराई थी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अभी। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ क्लाउड शेप कार्ड, ठीक है। अब क्या मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे, अ शैडो इज फॉर्म बिफोर एन ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल, अ क्लाउड शेप्ड शैडो स्मॉलर देन अ कार्ड इज फॉर्म। अब इन चीज़ों में भाई मेरा बेटा तो हो गया कंफ्यूज। अब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन, इसका तो लेवल ही बहुत अलग था। मतलब पहले ही पूरी कहानी बच्चे को समझनी पड़ेगी खुद से। टीचर ने हेल्प कराई तो अच्छी बात, नहीं कराई तो उसको खुद पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, कोई भी पेपर दो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग वो फिर भी अटेम्प्ट कर लेता है, कुछ भी कर आके जितना उसे समझ में आता है। लेकिन जो इतने लेंदी क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये हायर थिंकिंग वाले, भाई यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ना
अगर आपका बेटा सेकंड क्लास में है, आपका बच्चा या बेटा या बेटी सेकंड क्लास में है, तो भाई और आप उसको साइंस की ओलंपियाड अगर दिलवाने जा रहे हैं तो कम से कम उसे थर्ड और फोर्थ की भी आप तैयारी करवाइए, क्योंकि सिर्फ सेकंड की तैयारी से काम नहीं चलेगा। मुझे थोड़ा भी आइडिया होता कि लेवल इतना हाई हो जाएगा तो मैं उसको डेफिनेटली और हायर लेवल की तैयारी करवा देती, लेकिन प्रेशर डाल के मैं नहीं करवाती हूँ, उतना जितना कि वो कर पाए। ये तो हो गई साइंस की। ये है मैथ्स का ओलंपियाड। इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी फ़िलहाल, क्योंकि मैं पहले साइंस से को लेकर ही मैं थोड़ा सा मतलब परेशान थी कि बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया होगा, इतना हायर लेवल है ओलंपियाड का। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका बच्चा सेकंड क्लास में है और आप सोच रहे हैं ओलंपियाड की तैयारी, या जिस भी क्लास में है, और अगर आप सोच रहे हैं फर्स्ट टाइम उसको ओलंपियाड दिलवाना है, तो कम से कम उसे 2-3 क्लास और ऊपर की भी थोड़ा-थोड़ा टॉपिक, थोड़ा-थोड़ा मेन टॉपिक उसको ज़रूर तैयारी करवाइए। क्योंकि मैंने प्रिंट आउट्स में निकाले थे गूगल से, कुछ बुक्स भी थी मेरे पास जिसमें से मैंने तैयारी कराई थी। बट मेरे बेटे का यही कहना था कि मम्मी आपने जो करवाया था उसके जैसा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये राउंड 2 था और राउंड 2 का लेवल राउंड 1 से बहुत ऊपर था। बाकी कोई बात नहीं, वो जैसा करके आया, मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो ऐसा अच्छा करके आया कि नहीं करके आया, बट मैंने उसको यही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आपको एक्सपीरियंस मिला है इससे, कोई बात नहीं, जैसा भी आप करके आए ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्लास थर्ड में ओलंपियाड भरेंगे और फिर और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी देख कर आए। तो बच्चा करे या ना करे, आप ओलंपियाड फिल करवाइए। कुछ नहीं मिलेगा तो एक एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है कि अपने सब्जेक्ट से हट के अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा कितना अटेम्प्ट कर पाता है, उसको ये एक्सपीरियंस मिलता है। अपने सब्जेक्ट से हट के कुछ अलग पढ़ने को मिलता है। तो ये एक एडवांटेज होता है ओलंपियाड का। तो ये थी आज की वीडियो, होप यू लाइक वीडियो, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।